नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में जीवन बहुमूल्य है। आकाश में अधर लटके हुए ग्रह नक्षत्र एक दूसरे की आकर्षण शक्ति के बल पर खींचे हुए टंगे रहे हैं। यदि यह आकर्षण शिथिल हो जाए तो अंतरिक्ष के शोभायमान यह सितारे अपनी कक्षा से च्युत होकर किसी दूसरे ग्रह से जा टकराएं या अनंत आकाश की किसी दिशा में डूबकर विलीन हो जाए। इन्हें अतीत काल से यथास्थान स्थिर रखने वाली और अपनी निर्धारित क्रिया प्रणाली में नियोजित किए रहने वाली शक्ति एक ही है, ग्रहों की पारस्परिक आकर्षण क्षमता। इसके बिना किसी नक्षत्र का अस्तित्व एवं क्रियाकलाप एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकता। मनुष्य जीवन की स्थिरता एवं प्रगति की आधारशिला है उसकी कर्तव्य परायणता। यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें और निर्धारित कर्तव्यों की उपेक्षा करें तो फिर ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो जाए कि प्रगति और उपलब्धियों की बात तो दूर, मनुष्य की तरह जीवन यापन कर सकना भी संभव न रहे। जीवन की हर विभूति कर्तव्य परायणता पर निर्भर है। हर उपलब्धि की स्थिरता एवं सुरक्षा कर्तव्य निष्ठा पर ही निर्भर है। हमें बहुमूल्य शरीर मिला है, उसे निरोग, परिपुष्ट एवं दीर्घजीवी तभी बनाया जा सकता है जब शौच, स्नान, स्वच्छता, कठोर श्रम, समय का पालन, आहार की सुव्यवस्था, इंद्रिय संयम, विश्वास आदि की जिम्मेदारियों को ठीक तरह निभाया जाए। मन की प्रखरता एवं समर्थता इस बात पर निर्भर है कि चिंता, शोक, निराशा, भय, क्रोध, आवेश आदि से उसे बचाए रखें और उत्साह, उल्लास, धैर्य, साहस, संतोष, विश्वास, संतुलन, स्थिरता, एकाग्रता जैसे सद्गुणों से सुसज्जित रखा जाए। यदि मन को वैसे ही जंगली घास फूस और झाड़ झंकाड़ की तरह चाहे जिस दिशा में बढ़ने दिया जाए तो वह आप ही आप अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध होगा। मन को साधने और सुसंस्कृत बनाने की जिम्मेदारी उस प्रत्येक व्यक्ति की है जिसे मानसिक क्षमता का वरदान मिला है। परिवार में जीवन में बहुत सुविधा और सुव्यवस्था रहती है, पर वे उपलब्धियां केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो परिवार के हर सदस्य के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तत्परता, सावधानी और ईमानदारी के साथ निभाते हैं। स्त्री केवल सेवा के लिए नहीं मिली है, उसके विकास, सुविधा, संतोष एवं स्वास्थ्य की हर आवश्यकता को पूरा करना भी कर्तव्य है। गाय उसी को दूध देगी जो भरपेट चारा खिलाएगा। दाम्पत्य जीवन का आनंद उसे मिलेगा जो अपना परिपूर्ण कर्तव्य पालन करते हुए उसका हृदय जीत लेगा। बच्चे उसी के सुसंस्कृत और सुरक्षित होंगे जो उन्हें प्यार, समय और सहयोग देकर विकासोन्मुख एवं सुसंस्कृत बनाने का निरंतर तत्पर रहेगा। माता पिता एवं गुरुजनों का वात्सल्य एवं आशीर्वाद उसे मिलेगा जो उनकी सुविधा तथा इज्जत में कमी न आने देने का शक्ति भर प्रयत्न करेगा। भाई और बहनों का अनंत प्रेम और सहकार पाने की आशा उन्हें ही करनी चाहिए जो उनके लिए जान देता और भरपूर प्यार करता है। परिवार का आनंद केवल कर्तव्य परायणता ही लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने सुविधाएं पाने का अधिकार तो जाना पर कर्तव्य पालन की शर्त भूल गए, उनके लिए घर और नरक में कोई अंतर नहीं रहेगा। मनोमालिन्य और कलह से घर का वातावरण विषाक्त बना रहेगा। न पत्नी जीवन संगनी बनकर रहेगी, न बच्चे आज्ञानुवर्ती होंगे। माता पिता का असंतोष और भाई बहनों का द्वेष घर को मरघट बनाए रहेंगे। परिवार स्वर्ग उनके लिए है जो पग पग पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, साथियों की कमियों को सहन करने में तत्पर हों। नरक उनके लिए है जो घर वालों से बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं पर अपनी जिम्मेदारियां की ओर से आंखें मूंद बैठे हैं। धन सबको अच्छा लगता है, उसे पाना और बढ़ाना सभी चाहते हैं, पर कठोर श्रम, सतर्क जागरूकता, क्रमबद्ध सुव्यवस्था, हिसाब की स्वच्छता और मिलनसारी ईमानदारी के गुण जिनमें है, उचित रीति से स्थिर संपदा से वे ही कमा सकते हैं। उपार्जन पुरुषार्थ और प्रतिभा पर निर्भर है। इन दोनों गुणों को बढ़ाते रहने की जिम्मेदारी जिसने समझी और उसके लिए सतत प्रयत्न किया, वह संपन्नता का अधिकारी बनेगा।
जिसने मितव्ययता, बजट, हिसाब, धूर्तों से सतर्कता, सुरक्षा की सामर्थ्य, सदुपयोग की योजना बनाकर पैसा खर्च किया, वह यह यशस्वी हुआ और कमाने की तरह खर्च का आनंद लेने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। धन आकाश से नहीं बरसता और न जमीन से भी निकलता है। चोरी चांडाली से जो धन आता है वह हाथ पर फैलाकर बारूद की तरह भग से उड़ जाता है। उससे किसी को न शांति मिलती है न आनंद आता है। संपदा और संपत्ति के उपार्जन एवं उपयोग के साथ अनेक उत्तरदायित्व जुड़े हुए हैं। जो उन्हें निभाना जानता है उसी को सार्थक संपन्नता का लाभ मिलता है। गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले अपना और संबंधित व्यक्तियों का केवल अहित ही करते हैं। कर्मचारी जो निरंतर अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा किया करता है, मालिक के लिए केवल घाटा ही दे सकता है और दुत्कार का भाजन ही बन सकता है। चोर चालाक होते हुए भी तत्पर व्यक्ति लाभदायक रहता है, किंतु ईमानदार और भला व्यक्ति होते हुए भी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का व्यवहार करने वाला अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। बेईमान नौकर भी मालिक की हानि करते हैं, पर गैर जिम्मेदार तो जहां रहेंगे वहां भट्टाधार करके रहेंगे। महत्वपूर्ण कार्य सदा उन्हीं के द्वारा संपन्न होते हैं जो कर्तव्य पालन को प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। सैनिक का सबसे बड़ा गुण अनुशासन और अपने महान उत्तरदायित्व को शानदार ढंग से निर्वाह कर देना ही तो है। संत, ब्राह्मण, पुरोहित, नेता और प्रवचनकर्ता अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान रहें तो मानव जाति का हित साधन कर सकते हैं। शासन तंत्र की गैर जिम्मेदारी ने इस देश को जितनी क्षति पहुंचाई है उसका लेखा जोखा लिया जाए तो वह अकाल, बाढ़, भूकंप एवं दैवी प्रकोप से उत्पन्न वाली समस्त क्षति की अपेक्षा कई गुना संकट उत्पन्न करने वाली सिद्ध होगी। लाल फीताशाही, रिश्वत, कामचोरी, बेगार भुगतने टालने की वृत्ति आदि दोषों ने शासन तंत्र को लुंज पुंज करके रख दिया है। इस गैर जिम्मेदारी ने अराजकता से बढ़कर क्षति पहुंचाई है। यदि हमारे शासकीय कार्यकर्ता अपने अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से पालन करें तो देश का कायाकल्प होने में देर न लगे। समाज के सदस्य राष्ट्र का नागरिक होना भी मानवीय उत्तरदायित्वों से लदा हुआ है। अपनी सुविधा भी उसी सीमा तक चाहें जिससे दूसरों की सुविधा में व्यवधान उत्पन्न न हो। यह हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी है। सड़कों पर केले और नारंगी के छिलके फेंककर हम दूसरों को फिसल कर गिरने की कठिनाई उत्पन्न करते हैं। बाईं ओर रहने की अपेक्षा सारी सड़क को घेर कर चलना, सड़क और गलियों में यूं ही घर का कूड़ा फेंक देना, बच्चों का नालियों पर टट्टी करना, बहुत रात गए तक लाउड स्पीकर चलाना, सार्वजनिक स्थानों को घेर कर बैठ जाना या गंदा करना, नियत समय पर वचन का पालन न करना आदि ऐसी बातें हैं जो देखने में छोटी लगती हैं, पर इन्हीं से पारस्परिक सद्व्यवहारों में भारी क्षति पहुंचती है। सभ्य समाज का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझता है और नैतिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहकर अपनी और अपने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। अपने समाज के प्रति हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम समाज के एक सदस्य हैं। समाज का वातावरण हमें अतिशय प्रभावित करता है। व्यक्तिक और सामूहिक प्रगति का द्वार तब खुलता है जब लोग अपने शरीर और परिवार की तरह सामाजिक स्वस्थता और उत्कर्ष का समुचित ध्यान रखें और उसके लिए कष्ट सहने और त्याग करने को तैयार रहें। सामूहिक उत्कर्ष में जो जितनी रुचि लेता है और लोक मंगल के लिए जो जितना त्याग प्रस्तुत करता है वह उतना ही बड़ा महामानव गिना जाता है। मित्रों, आत्मा के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ईश्वर के प्रति भी उन्हीं के कारण हमारा अस्तित्व है। आवश्यक है कि हम आत्मा की आवाज़ सुने और परमात्मा द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें।